घबराने की कोई जरूरत नहीं। मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट की। खुद को समझता क्या? पुष्पा को किसने दी टक्कर? पुष्पा का सिक्योरिटी प्लान, पुष्पा और एसपी की चुगलबंदी। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। ये सारा डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़े रहना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। पुष्पा फ्लावर नहीं, मैं फायर है फायर। ये कहने वाले पुष्पा यानी कि अल्लू अर्जुन की कहानी सुनाने आया हूं आज मैं आपको। पुष्पा ने अपना सारा बचपन अपनी अकेली माँ को काम करते देखा है और इसके साथ ही उन्होंने ये भी देखा है कि कैसे उसकी माँ का सब तिरस्कार करते थे, क्योंकि पुष्पा के पिता ने कभी उसकी माँ को वो इज्जत नहीं दी और उसकी माँ एक बिन ब्याही माँ थी। लेकिन माँ ने पुष्पा को हमेशा अच्छी बातें सिखाई और हमेशा ये सिखाया कि कैसे अपने स्वाभिमान से ऊपर कभी कुछ नहीं रखना चाहिए, चाहे जो हो, पर व्यक्ति का आत्मसम्मान ही उसका असली धन होता है। लेकिन पुष्पा ने हमेशा गरीबी देखी, तो उसके दिमाग में हर वक्त यही चलता रहता था कि वो कैसे अपने आप को, अपनी माँ को गरीबी से, जंजाल से बाहर निकाले और कैसे सब कुछ सही कर दे। पुष्पा एक ठेकेदार के अंदर काम करता था। उसका ठेकेदार रेड टिम्बर वुड की तस्करी करता था। मजबूरन 2-4 पैसे सिर्फ इसीलिए दिए जाते थे ताकि वो पुलिस के सामने अपना मुंह बंद ना खोले। और मजदूर भी कभी काम करने बाहर नहीं गए हैं तो उन्हें भी नहीं पता कि मार्केट में उनके इस काम का असली दाम क्या मिलना चाहिए। पुष्पा की इस ठेकेदार के अंदर बहुत सालों से काम कर रहा था और अब पुष्पा ठेकेदार के आदमियों में आने लगा था, जिसे ठेकेदार के हर काले धंधे के और काले सच के बारे में पता है। ठेकेदार हमेशा ही पुष्पा का दिमाग इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करता। पुष्पा भी अपने ठेकेदार से काम के हर दांव पेच सीखने की कोशिश करता, क्योंकि उसने अपने दिमाग में अपनी और अपनी माँ के फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर ली है। पुष्पा ने ठेकेदार से भी ये सीखा है कि कहाँ, कैसे और किस ठेके पर ये लकड़ियां ज्यादा बिकती हैं और हमें किस डीलर से कितना भाव मिल सकता है और किस डीलर से हम कितनी बार्गेनिंग कर सकते हैं। इन सब में पुष्पा की मेन जिम्मेदारी होती है ट्रक में लकड़ियां भरकर एक ऐसे रास्ते से मंजिल तक पहुंचाना जहां पुलिस को शक ना हो, क्योंकि अगर पुलिस को शक हो गया तो उसके रेड टिम्बर पुलिस सीज कर देगी और इस रैकेट में जितने लोग हैं सब के सब जब्त हो जाएंगे। पुष्पा ने अपने मन में ये सोचा कि कुछ दिन और काम करके फिर वो अपना ही ठेका खोल लेगा, जिसने ना तो उसे और ना ही उसकी माँ को गुलामी करनी पड़ेगी। उन दोनों ने जब से जीवन जाना है तब से सिर्फ गुलामी की है, इसीलिए पुष्पा अब अपनी माँ को थोड़ी राहत देना चाहता है। लेकिन इसमें पुष्पा को जान का बहुत रिस्क है, क्योंकि जैसे ही वो अपने ठेकेदार के यहाँ से काम छोड़कर नया काम शुरू करेगा, सब उसे टारगेट करना चालू करेंगे, क्योंकि वो इस धंधे में नया है और सब उसका शिकार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पुष्पा भी पुष्पा है, वो किसी भी बात से डरने वाला नहीं और वो ये सब करके दिखाएगा। पुष्पा ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए पहला कदम रख दिया है। उसने अपने बिजनेस शुरू कर दिया है जिसमें सिर्फ 2 ही आदमी हैं, एक पुष्पा और एक उसका दोस्त। लेकिन क्योंकि पुष्पा को इस बिजनेस की सारी बारीकियां पता है तो वो बहुत जल्द एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा करने में कामयाब हो गया है और उसने एक दिमाग से पॉलिटिक्स कुछ ऐसा जमाया है कि उसके सभी दोस्त हैं, कोई उसे धिक्कार नहीं करना चाहता है। उसने इतना ही नहीं, बड़े बड़े ठेकेदार पुष्पा से बिजनेस डील आइडियाज लेने आते हैं। पुष्पा ने अभी पैर जमाना चालू ही किया था कि एक नया एसपी साहब की पोस्टिंग हुई पुष्पा के गांव में। एसपी फहाद फासिल के बारे में कहा जाता है कि वो एक बहुत ही जाबाज पुलिस ऑफिसर है और उन्हें सबसे ज्यादा नफरत है झूठ से, और वो क्रिमिनल को सीधा 3rd डिग्री टॉर्चर देकर सच बुलवाता है। और यहाँ पर उसकी पोस्टिंग स्पेशली इसीलिए की गई है क्योंकि उनके अलावा और किसके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं पुलिस ऑफिसर को कोई तस्करी रोक पाएगा, जैसे कि सबको उम्मीद थी इन पे। आते ही पुष्पा को टिम्बर ऑफिस में एंट्री मारी, लेकिन पुष्पा में भी दिमाग की कोई कमी नहीं है, पॉलिटिक्स वो भी जानता है और उसने एसपी के सामने सब कबूलते हुए कुछ भी नहीं कहा। वो दूसरी तरफ सब पता होते हुए भी एसपी कुछ नहीं कर पा रहा था। पुष्पा को भी ये सब देखकर मजा आ रहा था, लेकिन इस बार एसपी भी पुष्पा की टक्कर का मिला था। एसपी ने भी कसम खाई है कि कभी ना टूटने वाले पुष्पा को जब तक नहीं तोड़ेगा तब तक चैन की सांस नहीं लेगा।
और इसीलिए वो हर संभव कोशिश करते रहे किसी ना किसी तरीके से वो पुष्पा को अपने जाल में फंसा लें। और इसी तरह एसपी और पुष्पा के बीच में खरगोश का ये खेल चालू हो गया है। एक दिन लकीली एसपी ने पुष्पा का एक ट्रक रेड टिम्बर से भरा हुआ पकड़ ही लिया और तब उसने पुष्पा को धमकाना चालू किया कि अब देखते हैं कैसे पहाड़ के नीचे आएगा। और पुष्पा इस टाइम पर न जाने किसी मजबूरी में बंधा हुआ था कि वो भी ज्यादा कुछ कह नहीं पा रहा था। पुष्पा ने एसपी को पैसे से मापने की कोशिश करी, लेकिन पुष्पा का ये दाव पुष्पा पर ही उल्टा पड़ गया और एसपी ने पुष्पा के मुंह पर सारे पैसे दे मारे। और इसके साथ ही एसपी ने ये धमकी दी कि अगर पुष्पा ने कभी दोबारा धमकी दी तो वो सीधा पुष्पा को जेल के अंदर डाल देगा। लेकिन उसने इस बार पुष्पा को छोड़ दिया। इतनी बेइज्जती होने के बाद पुष्पा थोड़ा शांत हो गया था, क्योंकि आज तक उसकी इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई थी। और इसके साथ ही पुष्पा ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ये हुआ क्या उसके साथ। एसपी ने धमकी देने के बाद भी पुष्पा को अंदर क्यों नहीं किया? पुष्पा के मन में ये सब सवाल चल रहे थे कि इसी बीच वो एक और मैटर में फंस गया कि रेड टिम्बर वाला वो ट्रक अभी तक मिला ही नहीं है। एसपी ने न जाने उसको कहां छिपवा दिया है। उधर पुष्पा के आदमी लोग जब पता लगाते हैं तो ये पता चलता है कि वो रेड टिम्बर वाला ट्रक तो ऑलरेडी डीलर के पास पहुंच गया है, लेकिन किसी और नाम से, और उसका सारा पैसा एसपी ने रख लिया है। अपने साथ हुए इस धोखे को और करोड़ों के नुकसान से बौखलाया पुष्पा तोड़ फोड़ करने लगता है, लेकिन वो जल्द ही शांत हो जाता है, क्योंकि शांत दिमाग से लिए गए फैसले से ही वो अपने आप को इस बर्बादी से बचा सकता है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।